बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ साकिब बशीर। कराची में नाज़रीन कम उम्र बच्ची और मगविया बच्ची का केस जो है वो चल रहा है। उस हवाले से शाहिद हुसैन सहाफ़ी हैं से वो वन से इस केस को कवर कर रहे हैं। दरमियान में हम इस्लामाबाद होते हैं तो यहाँ की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादातर फ़ोकस रहती है हमारी तरफ से। तो कराची में क्योंकि शाहिद हुसैन जो है वो डे वन से बड़ा इन डेप्थ इस केस को देख रहे हैं। आज जो है वो 16 अप्रैल को ये मामला शुरू हुआ था, तो आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मतलब एक गैर मामूली डेवलपमेंट 6 मंथ के बाद हुई है। और वो भी मतलब गैर मामूली भी इस तरह की एक दरखास्त भी नहीं थी और उसके बगैर ही जो है सारा मामला हो गया। तो शायद हुसैन साहब से हम पूछेंगे कि ये मामला हुआ कैसे, और अब आगे क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा और कब जो है वो मुलाकात होगी। उस मुलाकात के लिए कोई चेक रखा जा रहा है क्या? कोई जो है वो उसको जो है वो अदालत ने कुछ ऐसा रखा है कि वहां और लोग भी मौजूद होंगे उनकी गैर मौजूदगी में, या एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट मुलाकात होने जा रही है? शायद भाई। साकिब जी, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अहम तरीन मामला है। आज असल में जो बुनियादी केस था, वो था एमएलओ से मुताल्लिक। ट्रायल कोर्ट ने एमएलओ करने का हुक्म दिया था और मुल्ज़मान की तरफ से दरख़्वास्त दायर की गई थी हाई कोर्ट में कि एमएलओ नहीं नहीं किया जाए, उसको रोका जाए। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया था। आज तवील तरीन अरसे के बाद आज समाअत के लिए केस मुकर्रर हुआ। तो उस दौरान अदालत ने कुछ सवालात पूछे कि एमएलओ क्यों नहीं होना चाहिए? तो जो मुल्ज़िम के वकील हैं, जीएम फारूकी साहब, उन्होंने दलाइल देना शुरू किए और उसके बाद फिर इब्तिदा में तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे अदालत ने जो सवालात किए, उससे ये लग रहा था कि अदालत एमएलओ भी रोक देगी और बच्ची को अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने की इजाज़त दे देगी, क्योंकि जिस तरह के सवालात थे, उससे ऐसा लग रहा था। चूँकि अदालत ने सवालात पूछे कि बच्ची का 161 का बयान हुआ, 164 का बयान हुआ और जो स्टार विटनेस वो खुद है बच्ची, और उसके बाद फिर और भी इसी तरह के सवालात थे। तो उसमें लग रहा था कि जैसे कोई रुकावट नहीं है, यानी कि एमएलओ नहीं होगा। और मेहदी अली काज़मी साहब से भी अदालत ने सवाल किया कि आप तो वालिद हैं, तो कोई बाप कभी चाहेगा कि उसकी बच्ची की इस तरह की ह्यूमिलिएशन हो? आप समझ सकते हैं कि अगर एमएलओ होगा तो ज़ाहिर है बच्चे की तज़लील भी होगी। तो उसमें मेहदी अली काज़मी ने कहा कि देखें जी, जैसा मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि अगर बच्चे के साथ ज़ुल्म हुआ है, तो वो सामने आना चाहिए, उसका पता लगना चाहिए और उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान हैं, उनको करारवा की सज़ा होनी चाहिए। इस दौरान फिर जिब्रान नासिर ने अदालत को कुछ और फैक्ट्स और हक़ाइक़ रखना शुरू किए, जिसके बाद हमने देखा कि जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता गया, अदालत का माइंड चेंज होता गया। अदालत का जो एमएलओ से मुताल्लिक था, उससे हट के बच्ची के वेलफेयर, बच्ची की स्टडी और बच्ची का जो मुस्तकबिल है, उसके ऊपर अदालत का जो फ़ोकस था, वो उस तरफ आया। एक तो अदालत ने कहा कि एक तो जो जैसे बच्ची है, अब ज़्यादातर चूँकि बच्चियों के जो कम उम्री बच्चियों की शादी होती है, उनको उस वक़्त एहसास नहीं होता और बड़े से बड़ा स्टेप उठा लेते हैं, चाहे फ़ेसबुक हो या और भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हों, तो उसके ज़रिए बच्ची एक कदम उठा लेती है। लेकिन वो कहते हैं कि लड़काने के अंदर मैंने 800 इस किस्म के केसेज़ निपटाए कि मुझे बाद में भी पता चला और हमें भी ऐसा एहसास होता है कि बच्चियों को 99% जो बच्चियाँ हैं, जो इस किस्म के फ़ैसले करती हैं, यानी कि घर से भागने के बाद शादियाँ करती हैं, उनको बाद में एहसास ज़रूर होता है कि उन्होंने गलत फ़ैसला किया था और उसके बाद फिर वो माँ-बाप के पास आ जाती हैं। तो ये बच्ची भी यकीनी तौर पर शायद आ सकती है माँ-बाप के साथ, लेकिन सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि बच्ची का वेलफेयर जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसमें फिर अदालत ने सवालात पूछे कि माँ-बाप ने बच्ची से मुलाकात की, उसमें अगर मुलाकात की तो उसमें क्या-क्या सूरत-ए-हाल हुई और बच्ची ने क्या कोई स्टेटमेंट्स दिए, तो उसमें स्टेटमेंट्स में उसमें बच्ची के स्टेटमेंट्स में नई क्या बात है, क्या पुराने स्टेटमेंट दोहराए गए हैं? तो उसमें बताया गया कि जो 2 दफ़ा बच्ची ने स्टेटमेंट दिए थे 161 के, उसका यही था कि वो लड़के के साथ जाना चाहती है। एक 164 का बयान था और एक हाई कोर्ट में यहाँ बयान दिया था, जिसमें बच्ची का एक ही मौक़िफ़ है कि वो लड़के के साथ जाना चाहती है। अब उस दौरान मेहदी अली काज़मी साहब और उनके वकील ने अदालत को बताया कि जब हाई कोर्ट में बच्ची से मुलाकात कराई गई थी, वो महज़ 10 मिनट की मुलाकात थी, उसमें 5 मिनट तो तलाशी में लग गए थे। तो उसमें फिर अदालत का फ़ोकस आया कि क्यों ना माँ-बाप को बच्ची से पहले मिलने की इजाज़त दी जाए और उसके बाद फिर इस मामले को आगे ले जाया जाए। तो अदालत ने पूछा कि मुलाकात के लिए आप लोगों ने क्यों नहीं रुजू किया, कोशिश क्यों नहीं की? तो जिब्रान नासिर ने बताया कि फैमिली कोर्ट में हमने बच्ची से मुलाकात के लिए दरख़्वास्त दी थी, लेकिन 1 महीना हो गया, सिविल या फैमिली कोर्ट ने अब तक उस दरख़्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला ही नहीं किया। उस पर जज साहब ने हैरानगी का इज़हार किया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और उसके बाद फिर उसमें बच्ची की उम्र के तयन के हवाले से मुल्ज़िम के वकील ने भी बताया, मेहदी अली काज़मी साहब के वकील ने भी बताया कि बच्ची की उम्र जो है वो 14 साल है और 13 साल की थी जब से उसने, बल्कि 11 साल की थी जब इस मुल्ज़िम ने उसको वर्ग़लाना शुरू किया। और उसके बाद फिर अदालत ने और थोड़ा-सा मैंने देखा कि माइंड थोड़ा क्लियर हुआ कि इसका मतलब ये है कि जो एक वर्ग़लाने का जो अमल था वो तो काफ़ी पुराना था। तो इसका मतलब ये है कि बच्ची को बहलाया-फुसलाया गया और उसके दिमाग में ये भी डाला गया है कि अगर आप सिंध में शादी करोगे तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, पंजाब में जाके शादी करोगे तो उसका
फायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ 18 साल के कानून है और वहाँ 16 साल का कानून है, तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकता है। तो मुल्ज़िम के वकील ने काफ़ी अदालत से कहा कि अगर मुलाकात की इजाज़त दी भी जाती है, तो कोर्ट में उस लड़की को बुला लिया जाए, उसका स्टेटमेंट ले लिया जाए। लेकिन जिब्रान नासिर ने कहा कि यहाँ सूरत-ए-हाल वो नहीं बन सकती, और दूसरा ये कि अदालत ने भी कहा कि माँ-बाप का तो राइट है कि सबसे पहले माँ-बाप उससे मुलाकात करें। एक बंदा इंटरनेट के ज़रिए माँ-बाप के खिलाफ जो है बच्ची को भड़का सकता है, तो क्या माँ-बाप को इतना भी हक नहीं कि वो बच्ची से मिलें, जाके मुलाकात करें, और उसके बाद फिर अगर मुलाकात के बाद बच्ची को ये एहसास होता है, उसको इस बात का इदराक होता है कि हाँ, उसने गलत कदम उठाया था, तो माँ-बाप के पास वो वापस भी जाना चाहे, तो वो जा सकती है, उसको कैसे कौन रोक सकता है? और मुल्ज़िम कौन होता है बच्ची को रोकने वाला कि वो माँ-बाप से मुलाकात जो है वो नहीं कर सकती? तो बहरहाल अदालत ने एक तो उनसे बार-बार इस बात की एश्योरेंस ली कि आप बताएँ कि बच्ची को किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएँगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा कि केपी में और भी ऑनर किलिंग भी हो जाती है, आपको पता है, कारोबारी करार देकर भी बच्चियों को मार दिया जाता है, तो बच्ची के दिमाग में तो सबसे पहले ये खौफ होगा कि उसको कोई मार ना दे, उसको कोई नुकसान ना पहुँचा दे। तो उन्होंने यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं, हम तो एक अरसे से बच्ची से मुलाकात के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम तो उसका अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं। तो अदालत ने अब उनको जो है वो इजाज़त दे दी है मुलाकात की। एमएलओ वाले मामले को फिलहाल साइड पे रख दिया है, यानी कि उस दरखास्त के ऊपर मेरिट पे अभी फैसला नहीं किया। जो मुलाकातों का सिलसिला है, ये अब कल से, यानी कि 12 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान माँ-बाप की मुलाकात होगी। उसमें 2 बहनों को भी मुलाकात की इजाज़त दी है साथ में, और जो फैमिली कोर्ट की जो फीमेल जज होंगी, उनको भी सेशन जज को कहा है कि वो डिप्यूट करें वहाँ पर, वो अपनी निगरानी में मुलाकात करेंगी। उस वक़्त जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो अफ़सर हैं, वो मौजूद होंगे, और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी सेहत सिंध को कहा है कि जो एक माहिर नफ्सियात हैं और साइकोलॉजी के जो इश्यूज़ जो देखते हैं डॉक्टर्स, वो भी डिप्यूट किए जाएँ, और सिर्फ़ आज नहीं, इसके अलावा वो मुतअद्दिद बार मुलाकातें करें, और 16 अप्रैल से लेके अब तक जो-जो बच्ची के ऊपर बीती है, चाहे वो फिज़िकल टार्चर था, या उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है वो कोई ज़हनी तौर पर कोई उसको अज़ियत दी गई है, उसके मामले में भी जो है वो जायज़ा लें और हतमी रिपोर्ट अदालत में पेश करें। उसके बाद फिर हम आगे जाकर फैसला करेंगे कि अब आगे करना क्या है। तो ये तकरीबन कोई 10-15 दिन तक ये मामला चलेगा, और अब पहली तारीख को इस केस को जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। मुल्ज़िम के वकील ने इस मामले की जो है मुखालफत की है, और उसका ये कहना था कि अगर एक पार्टी मुल्ज़िम है, वो नहीं मिल सकता, तो माँ-बाप भी बच्ची से नहीं मिल सकते, क्योंकि स्टार विटनेस वो है, वो बच्ची को जो है वो डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, या फिर वो मुल्ज़िम के खिलाफ भड़का सकते हैं, तो इसलिए ना करें। तो लेकिन अदालत ने कहा नहीं, ये मामला चूँकि लीगल भी है और एक इंसानी हमदर्दी के और इंसानी हकूक के भी हैं, और बच्ची ने आगे एक अच्छा फ्यूचर भी गुज़ारना है, तो लिहाज़ा हम चाहते हैं कि माँ-बाप पहले मुलाकात करें, और माँ-बाप से ज़्यादा कोई हमदर्द हो नहीं सकता बच्ची का, तो लिहाज़ा वो मुलाकात करें, उसके बाद फिर हम इस मामले का जायज़ा लेंगे, और उसके बाद इस मामले को तफ़सील से सुनेंगे। अच्छा, एक सवाल है, बाकी तो सारी तफसील आपने बता दी कि ये जो मुलाकात आप बता रहे हैं, कल सिर्फ वालिदैन की सिर्फ कल मुलाकात होगी, और अगले 10-15 रोज बाकी जो लोग हैं वो मिलते रहेंगे ताकि उसका जायजा लेके रिपोर्ट दें, इसी तरह ही है? उसमें अदालत ने फिलहाल कहा कि कल तो आप मिलें, उसके बाद फिर आगे जो है इस दौरान अगर बेहतर समझते हैं, जैसे रिस्पॉन्स कैसा आएगा, अब बच्ची का पहले ये रिस्पॉन्स देखा जाएगा कि अगर रिस्पॉन्स बेहतर आता है, तो फिर मज़ीद भी मुलाकातें हो सकती हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, माहिर नफ्सियात हैं, वो मुतअद्दिद बार जाकर बच्ची का जायज़ा लेंगे, उसका मुआयना करेंगे, और उसके बाद फिर वो हतमी रिपोर्ट बनाने के बाद एमआईटी के ज़रिए जो है वो यहाँ इरसाल की जाएगी, अदालत को दी जाएगी। तो ये बड़ी अहम पेशरफ्त है, तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद, चूँकि फैमिली कोर्ट में अलग मैटर है, और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट में अब तक फैसला नहीं हो सका, एमएलओ वाला मामला अब तक पेंडिंग था। तो ये एक समझ लें कि अब 6 महीने के बाद सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त ये है कि एक आज़ाद माहौल में पूरी फैमिली जाकर बेटी से मिलेगी, और वो कोशिश करेंगे कि कन्विंस करें। और अदालत ने ये भी कहा कि अगर बच्ची ना जाना चाहे, तो उसको कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता। लेकिन अगर बच्ची जाना चाहे, एक मुल्ज़िम ने माँ-बाप के खिलाफ उसको भड़काया है, वो अपने पास कराची से लाहौर ले गया है, तो फिर माँ-बाप क्यों नहीं उससे मिल सकते? और अगर लड़की कल को अगर माँ-बाप से मिलने के बाद अगर मुल्ज़िम के खिलाफ भी कोई चली जाती है, और माँ-बाप के पास चली जाती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी किस्म का भी कोई वो पाबंदी नहीं लग सकती। फिर मुल्ज़िम की तरफ से कहा गया, उनकी वकील की तरफ से, देखें जी, मुल्ज़िम को भी इजाज़त दी जाए मिलने की, हालाँकि उनकी मुलाकात से मुताल्लिक जो दरख़्वास्त है, वो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। तो अदालत ने कहा, आप दरख़्वास्त दे दीजिएगा, फिर हम बाद में उसका जायज़ा लेंगे। लेकिन फ़िल वक़्त जो है उसको, बच्ची को, उसके माँ-बाप, डॉक्टर्स, और इसके अलावा जो फैमिली कोर्ट की जज होंगी, वो होंगी, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला होगा, उनकी मौजूदगी में मुलाकात की इजाज़त दी कि वो आज़ादाना तौर पर मुलाकात करें, और उसके बाद फिर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। आखिरी सवाल ये है कि इस गैर मामूली जो है वो इस पेशरफ्त पे फैमिली का रिएक्शन क्या है?
फैमिली बड़ी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। वो तो तैयारियों में लगे हुए हैं, बल्कि आज तो हमने वहाँ पर भी देखा मेहदी अली काज़मी साहब को कि उनका ये है कि वो खुद जब फ़ोन पे राब्ता कर रहे थे फैमिली से, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके घर ईद का समा है। देखिए ये पहला ख़ानदान ऐसा है, पहला जो पहली एक फैमिली ऐसी है, जिससे ये लग रहा है कि उनको कोई ऐसा नहीं है कि कोई शर्मिंदगी का हो। आपको पता है कि जिनकी बच्चियों के साथ इस तरह के इंसिडेंट हो जाते हैं, तो वो तो बेचारे मुँह छुपाते फिरते हैं कि देखें जी, कोई ये कहेगा कि फलाँ की बेटी भाग गई थी या उसकी बेटी ने भाग के शादी कर ली। लेकिन ये है, वो कहते हैं कि हमें पता है कि हमारी बेटी के साथ ज़ुल्म हुआ है। तो इसलिए हम ना मुँह छुपा रहे हैं और ना ही हम भागेंगे कहीं, और हम कोशिश करेंगे कि पूरी फैमिली जो है वो एक इज़्ज़त एहतराम के साथ, तकरीम के साथ जाके बेटी से मिले, और बेटी मुसीबत में तो उसको निकाला जाए। हमने हाई कोर्ट में भी देखा, जब-जब वो ट्रायल कोर्ट में कभी भी पेशी पर आते हैं, तो उसके बाद फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनको मुलाकात करते हैं मेहदी काज़मी साहब से, मुलाकात के बाद एप्रिशिएट करते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये चूँकि आपको पता है कि कई केसेज़ आपके सामने भी वहाँ आते होंगे, तो माँ-बाप कहते हैं इस किस्म का केस है, तो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं यार हमारे वीडियो भी नहीं बनाएँ, और हो सके तो हमारी ये खबर भी मत चलाओ, क्योंकि ये पहले चंद लोगों को पता चला, उसके बाद अब कई लोगों को पता चलेगा, तो हमारी थोड़ी तज़लील होगी, हमारी रिस्पेक्ट खराब होगी, तो इसलिए इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन ये वाहिद माँ-बाप है, वो हमने देखा कि एक तवील अरसे के बाद वो मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है कि उनकी बेटी जो है किसी सूरत भी वापस आ जाए। तो अब देखें, कल अगर मुलाकात करते हैं, तो ये अच्छा खासा टाइम है, यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगाएँ, तकरीबन 5 घंटे के लगभग उनकी मुलाकात होगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो बच्ची को किस तरह जो है वो कायल कर सकते हैं आगे जाके। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने बड़ा तफसील के साथ बताया कि 6 माह के बाद एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कम उम्र बच्ची मौलविया बच्ची के केस में, और वालिदैन कल जो है वो मिलने जा रहे हैं। और कल भी नाज़रीन जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और थ्रू जो शाहिद भाई हैं इनके ज़रिए ही हम शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।